प्रणाम, पूज्यपाद श्री श्री बड़दा के चरणों में कोट कोट प्रणाम, वर्तमान आचार्य श्री श्री दादा के चरणों में कोट कोट प्रणाम, पूजी बवेदा के चरणों में कोट कोट प्रणाम। यहाँ उपस्थित सभी पंजाधारी ऋतिक दादा को फिर कोट कोट प्रणाम। साथ ही इस ऑनलाइन सत्संग में जुड़े सभी अदरगु दादा, याजक दादा, सभी सभी बुजुर्ग दादा, माँ, बच्चे, सभी को मेरा आंतरिक जय गुरु। बड़ों को प्रणाम और छोटों को शुभ आशीर्वाद। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही शुभ घड़ी है, क्योंकि आज 21 जून है, जहाँ 21 जून आज जो ना हम लोग एक फादर्स डे के रूप में, योग दिवस के रूप में मना रहे हैं। वहीं सबसे बड़ी जो हमें अनुभूति है, जो हमें खुशी है, वो इस रूप में है कि आज वास्तव में मेरा जन्मदिन भी है। जन्मदिन के साथ साथ दूसरा जन्मदिन मेरा और भी है कि आज 21 जून 2009 को मैं सपरिवार अपने जन्मदिन पे परम दयाल श्री श्री ठाकुर के सतनाम लेकर के हम लोग उस दिन ठाकुर जी का सतनाम भी लिए थे। इसलिए हम इस दिन को बड़ी ही अच्छे हर्षोल्लास के साथ आज का दिन हम लोग मनाते हैं घर में। ऐसे ही लॉकडाउन का समय है, मैं सत्संग चल रहा होता तो हम लोग अपने अपने घर में सत्संग जरूर करते ठाकुर जी का। लेकिन फिर भी देखिए, प्रभु की लीला यहीं से शुरू होती है कि अभी पीछे हफ्ते सदे गांगुली दा का फोन आया कि अरुण जी आप समय दे पाएंगे? तो हमने, दादा मेरा तो ऑफिस खुला है, संडे के सिवा दे पाना मुश्किल है। तो मैंने संडे का दादा के ठीक है, लेकिन हमने दादा से रिक्वेस्ट किया कि मैं भी चाहता हूँ, हमसे जो और भी पुराने ऋतिक दादा है उनसे भी हम कुछ सुनना चाहते हैं, आप मेरा न रखें तो ये अच्छा है, हम भी सुनेंगे सब लोगों का इसी बहाने। लेकिन परम दयाल की इच्छा है, क्योंकि सत्संग हम लोग करते अपने जन्मदिन पे, लेकिन सत्संग करने का मौका सद्य गांवलीदा के माध्यम से उस दिन मेरे को नहीं मालूम था कि हमको 21 उस दिन संडे को 21 जून पड़ रहा है। बाद में याद आया कि ये सत्संग जो रखा है वो जो है ना बहुत अच्छे समय पर और शुभ घड़ी है मेरे लिए, तब रखा गया। आज अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में मैं इस ऑनलाइन सत्संग में और ठाकुर जी का सतनाम 2000 में लेने के उपलक्ष्य में इस ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित सभी हमारे बड़े बुजुर्ग इष्ट सभी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ, सभी को आंतरिक जय गुरु कहता हूँ। दीक्षा लेने के बाद, ठाकुर जी से युक्त हो जाने के बाद, अक्सर देखते ना एक बच्चा जब माँ के गर्भ में आता है, जब माँ के गर्भ में आता है ना, तो वहां घर में आने के बाद वो बच्चा अंदर ही अंदर जस जस 9 माह नजदीक होने आता है, जस जस बड़ा होता है, वैसे वैसे वही कहता है, प्रभु मुझे इस गंदगी से मुक्त करो, मुझे बाहर करो, प्रभु मुझे मुक्त करो इस गंदगी से, मुझे निकालिए। लेकिन कोई बच्चा, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, इस गृहस्थ संन्यास, इस गृहस्थ जीवन में उसका प्रवेश तभी हो पाता है जब वो प्रभु को इस बार की प्रॉमिस कर देता है, वचनबद्धता कर देता है, वचन दे देता है कि प्रभु मैं जिस दुनिया में जाऊंगा वहां मैं सदैव आपका ही गुणगान करूंगा, उसके सिवा कुछ नहीं करूंगा। तभी वो बच्चा माँ के गर्भ से इस दुनिया में आता है। आने के बाद हम सभी यहाँ का जो माहौल देख करके सब भूल जाते हैं कि हम प्रभु को क्या वचन दे के आए थे, प्रभु को क्या बोल के आए थे कि जीवन, जब तक जीवन है तब तक मैं आपकी सेवा ही करूंगा।
एक बार मैं फतेहपुर में दीक्षा देने को उससे गया था, तो वहाँ पे एक माँ का दीक्षा होना था, तो वो लेट हो गए। तो जब माँ आई तो हमने कहा, माँ आपने बहुत देर कर रहे हैं, मेरे को तो अभी कानपुर वापस भी जाना है, वहां से आगे शुक्लागंज भी जाना, वहां पे इतना हमको रात में साधन नहीं मिलेगा। तो कहा नहीं दादा, मेरी बेटी है, 4 साल की है, उसको कोचिंग छोड़ने गए थे। अरे कोचिंग छोड़ने क्या हो गया? कि दादा इतनी जिद्दी है कि वो जो है ना, सबसे लड़ाई झगड़ा करती है, सबको खूब गाली देने लगती है। लेकिन 4 साल की बच्ची इतना गाली देती है, मैंने इससे झगड़ा करती है, तो कैसे? तो हमने कहा ये कहे दादा क्या करें इस बच्ची को जिससे इसमें सुधार हो जाए। हमने सुधार इतनी जल्दी, ये तो आप लोग की देन है। कहे दादा वो कैसे? हमें जब बच्ची अपने माँ के गर्भ में थी, तो क्या उस समय आपके परिवार में आपसी कोई झगड़ा होता था आपके हस्बैंड को लेकर या आपके सास ससुर को लेकर? कहे हाँ दादा ये तो बात सही है, हमारे परिवार में बहुत झगड़ा होता था। तो नहीं, झगड़ा आपने किया, लेकिन आपने सोचा बच्ची माँ के गर्भ में है, इसको क्या मालूम। आज वही सेम फोटोकॉपी, वही सेम आपका कर जैसा आपने किया उस समय, उसने पूरा नकल किया। आने के बाद प्रत्यक्ष रूप से वही लीला कर रही है जो आप लोगों ने किया। तो ये जरूरी ठाकुर जी इसीलिए विधान दिए कि बच्चा आ जाने के बाद नहीं, बच्चा जब माँ के गर्भ में हो तभी से हमको कैसे चलना चाहिए, उसके बचने के लिए उसका भी इष्ट करना चाहिए। उस समय हमारा परिवेश हो, किस तरह का माहौल है, किस संगत में हमें रहना चाहिए, इस चीजों का ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। वो घर से रहकर कुछ समझा है, वो बाहर आकर के उसकी नकल, जो नकल करी है वो कर्म करेगा जरूर। तो यही है, हम लोग को इस चीज को ध्यान रखना चाहिए, कभी नहीं सोचना चाहिए जब बच्चा जन्म ले लेगा तब फिर जो है ना वो। लेकिन पहले से उसको टेस्ट नहीं किया तो हम आजीवन कोशिश कितनी भी कर लें, लेकिन हम उसको सही रास्ते पे नहीं ला सकते, क्योंकि वही कमजोर है। ऐसे जी की अक्सर लोग देखते हैं, काफी लोग भगवान की पूजा, जब भगवान पूजा करते रहते हैं, वो जो है ना फिर उसी क्रम में चले जाते हैं। उनको ये शायद इस चीज का आभास नहीं होता कि हमें गुरु मिले कहाँ से। जब हम किसी देवी देवता को उनको इष्ट मान के हम चलते हैं, तो जीवन में हम उनका पूजा पाठ करते हैं, ध्यान देते हैं, उन्हें इतने अच्छे ढंग से ले चले, तो वही हमारे देवी देवता हमको खुश होकर हमको रास्ता दिखाते हैं कि अब वर्तमान में किस रूप में मैं आया हूँ, कौन पुरुषोत्तम आए हैं, उनको ग्रहण करना ही तुम्हारे लिए उचित होगा। और फिर हम उनके बताए अनुसार ही हमारा एक मिलन होता है। जो हम लोग गुरु गुरु से मिलन ऐसे नहीं होता, गुरु से मिलन किसी ना किसी माध्यम से ही होता है, तब जाके हमें गुरु मिलता है। लेकिन अधिकांशतः हम लोग देखते हैं कि गुरु मिल जाने के बाद भी बहुत से लोग भ्रमित होते हैं, फिर वहीं आ जाते हैं, फिर वही घंटा घड़ियाल, वही पूजा पाठ में दम रहे हैं। तो जो बच्चा हाई स्कूल पढ़ करके, हाई स्कूल के टीचर से ज्ञान ले करके अब इंटर पास किया, इंटर पास करने ग्रेजुएशन लिया, ग्रेजुएशन लिया या इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया, तो क्या एक इंटर का पढ़ाया हुआ टीचर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग कॉलेज की पढ़ाई को पूरा कर सकेगा, ज्ञान दे सकेगा? नहीं दे सकेगा। तो भगवान ने इसीलिए रास्ता दिखाते हैं कि हम तुम्हारी पूजा से संतुष्ट है, अब तुम उनकी शरण जाओ। लेकिन फिर आदमी
अध कचरा ज्ञान फिर वहीं आकर के भगवान की पूजा में लग जाता है और गुरु की बातों को, गुरु की बताए हुए रास्ते को जीवन में अनुसरण नहीं करके अपना पथ फिर खो देता है। ये प्रैक्टिकल रूप में हम बहुत देख रहे हैं। ज्यादातर लोगों को इस बात को बहुत समझाने का प्रयास करते हैं कि जी ठाकुर जी मिल जाने के बाद हमें किसी और की जरूरत नहीं है, वही पुरुषोत्तम है, नारायण है, वही एक लाठी मजबूत है जिनको ले लेने के बाद फिर किसी दूसरी लाठी की जरूरत नहीं है, किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। तो श्री ठाकुर जी हम लोग जीवन में आए, जैसे कि हम ही 2009 में जब ठाकुर जी का ग्रहण किया, ग्रहण करने के बाद मैं तो कोई अच्छे माने हमारा फाइनेंशियल स्थिति ज्यादा अच्छा नहीं था ठाकुर, लेकिन आज भी एक प्राइवेट सेक्टर में होते हुए एक ही उद्देश्य है कि ठाकुर को सर पे लेके चलना, कुछ भी हो जाए। हमने जब मैं कुछ भी नहीं था, एक कर्मी, मैंने ठाकुर दीक्षा लेने के बाद अपने परिवार, अपने ससुराल, अपने मित्र सभी को ठाकुर से युक्त करा दिया। ये बात समझ में आ गई कि हम पैसा खर्च करके जीवन नहीं बचा सकते हैं, लेकिन अगर परम दयाल के रास्ते बताए अनुसार चलने पे हर किसी का जीवन बच सकता है, वो आगे बढ़ सकता है। ऐसे घटना एक हमारी ससुराल में घटी। हमारी सासू माँ, उनको डबल निमोनिया हो गया। जब उनको डबल निमोनिया हो गया, स्थिति उनकी बहुत बिगड़ती गई, इलाज चल रहा था लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। डॉक्टर ने तुरंत जवाब दिया कि अब इनको कहीं एडमिट करो, इनका साधारण नहीं है, अब इनको सांस लेना भी दिक्कत हो रहा है। तो कानपुर में एक चांदनी नर्सिंग होम है, वहां पे सभी लोग लेके पहुंचे और मेरे को खबर किया, मैं भी मिसेस को लेकर के वहां पहुंचे। तो डॉक्टर ने उनको देखते ही बोले कि देखिए स्थिति बिल्कुल दयनीय है, हम प्रयास कर सकते हैं लेकिन गारंटी नहीं दे सकते हैं। अगर आप कहें तो हम इनको एडमिट करें और नहीं तो आप अपनी माँ को ले जाएं। फिर मेरे पास फोन आया कि आप कहाँ हैं, हमने कहा रास्ते में हैं। तो कहने लगे जल्दी आइए, डॉक्टर ने ऐसा ऐसा कह रहा है। वहां पहुंचे तो जाके उनको कहा, डॉक्टर ने उनको वेंटिलेटर पे डाल दिया। हमारे ब्रदर इन लॉ कहे क्या करे, हमने कहा कुछ नहीं, इस समय डॉक्टर ही तुम्हारा ठाकुर है, आप पेपर की फॉर्मेलिटी पूरी कीजिए, परम दयाल का नाम लीजिए, उन पे सब छोड़ दीजिए, जो उनकी इच्छा होगी वही होगा। मेरी मिसेस अपनी माँ को देख करके तो उनको एकदम से चक्कर आ गया कि पूरे नाक में, मुंह में ऑक्सीजन लगी, सारी नली लगी, वेंटिलेटर में थी। तो मैंने उनको हटाया वहां से। इसी बीच हमको मौका मिला, हम माँ के पास गए, उनके सर पे हाथ रखा, हाथ रख के बहुत तेजी गति से नाम करने लगे, खड़े होकर के नाम करने लगे। तो 5 मिनट बाद वो माँ कहती है, मेरी सासू माँ हमसे कहती, भैया मेरे को कुछ अब आराम लग रहा है। तुमने कहा माँ आप घबराओ नहीं, आप ठाकुर जी का सतनाम लिए हैं और खूब नाम करते रहिएगा। हम लोग अंदर नहीं रहेंगे, बाहर रहेंगे, लेकिन ठाकुर का जितना आप नाम करेंगी उतनी जल्दी ही आप ठीक होकर के हम लोग के साथ आएंगे। हम सभी लोगों को वहां बाहर कर दिया गया। स्थिति बिगड़ती गई। वो कम से कम 15 दिन तक उनको वेंटिलेटर पे रखा। 15 दिन रहने के बाद वो ठीक हुई, और ठीक होने के बाद जब उनको जनरल का रूम दिया गया तो वहां पे और जो डॉक्टर थे, जूनियर डॉक्टर, वो जो आईसीयू के थे, वो आए, कहने लगे माँ अपने उस भगवान को धन्यवाद बोलो जिनकी दया से आज आप ठीक हुए हैं। कहने लगी नहीं, मैं अपने गुरु को मानती हूँ। तो कहे कौन गुरु है आपको, हमको मिलाइएगा, हम भी जानना चाहते हैं। आज आप जो बची हैं वो अपने समझिए अपने गुरु के माध्यम से बची हैं, क्योंकि हम लोग बिल्कुल निराश हो गए थे, हम लोग बिल्कुल आस छोड़ दे टूट गया था कि हम शायद आपका जीवन बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे। तो बाहर आई, हम लोग उससे चर्चा किए, बातचीत किए, करके या अंदर जो है ना
मेरा इतना नली पड़ी हुई थी गले में, गला बिल्कुल जिससे ऐसे कटा, अंदर से पूरी नसें जैसे कट गई। उन्हें इतना प्यास लग रहा था कि लग रहा पानी मिल जाए तो थोड़ा सा राहत मिल जाए। तो कोई सिस्टर सुनती नहीं थी, पानी देती नहीं थी, पानी उसमें दे नहीं सकते बता रहे हैं। तो हम ठाकुर जी का जब नाम करते थे तो मेरे गले में जैसे कि बिल्कुल पानी भर आता था, बिल्कुल मेरी प्यास जो ना एकदम मिट जाती थी। तो ये है ठाकुर जी का नाम लेकर के, ठाकुर जी का नाम लेके चलने से कैसे हमको जीवन बचा। तो वो माँ, हमारी सासू माँ जी को नया जीवन दान इसी तरह से मिला। इस तरह से हमारे ससुराल में भी ठाकुर जी को लोग, सब लोग और भी इस घटना को देख करके और भी लोग युक्त हुए। यहाँ तक कि हमारे साले, उनके भी साले लोग जो उनके ससुराल है, सभी जगह लोग ठाकुर जी का सतनाम दिए। ठाकुर जी के कि इस घटना के बाद एक छोटी सी घटना और बताएंगे। दयाल की लीला क्या, तुजनी बवेदा जब भी अक्सर देखते, कहते कि दया की, ठाकुर की दया की बात को कभी छिपा के ना बैठो। ठाकुर जो दया की बात करते हैं ना, उसको सबको बताओ कि ठाकुर को लेने के बाद मेरे को क्या हुआ, मेरे को क्या मिला। ठाकुर ना होते हमारी जिंदगी में तो शायद हम, अपनी सासू माँ का जीवन उस समय न बच पाता जो स्थिति, लेकिन ठाकुर की दया से, उनके आशीर्वाद से ही बचा। तो हम ये बात बताने से भी नहीं, पूरी वजह की वो बात हमको याद थी कि जहाँ कहीं भी हो दया की बात जरूर करो। इसलिए हर जगह सत्संग में कहीं हो, कोई न कोई अपने ऊपर घटित, अपने परिवार से, अपने मिलने वाली घटना को जरूर बताते हैं कि ऐसा ठाकुर जी लेने के बाद इस तरह से इन्होंने जीवन दान पाया। ऐसे बताया एक, जो अभी पीछे हमने बताया था पूज्य गोविंदा के जन्मदिन पर, लेकिन उस बात को फिर रिपीट करना चाहे कि देवघर में हम लोग का देवघर जाने का प्रोग्राम था, करीब 20-22 माँ लोगों सब मिला करके, और टिकट टिकट सब हो गया था, उन्हें रिजर्वेशन कंफर्म था हम लोग को जाने का। तभी जो है ना अचानक देवघर मधु दा, जो हमारे बड़े भाई के रूप में है, डॉक्टर कुमार मधु, उन्होंने, उनकी पूजनी बविदा के साथ कुछ बातचीत हुई। तो पूजनी बविदा बोले कि अब जब अरुण आए तो उसको हमको मिलवाना, हमें याद ना रहे तो आप ध्यान दीजिएगा, उससे हम मिलना चाहेंगे, खुद बात करेंगे। तो उसको हमको जब भी आए देवघर तो आप एक बार मिलाइएगा। तो दादा बोले, मधुदा बोले कि नहीं दादा, वो तो आ रहा है, उसके साथ करीब 20-22 लोग भी, और भी लोग आ रहे हैं, रिजर्वेशन कंफर्म हो गया है, और वो इस तारीख को देवघर पहुंच रहे हैं। दादा उनको बोले नहीं, अरुण से बोल दो अभी देवघर नहीं आना है, अभी कम से कम 20 दिन तक देवघर, उनसे कह दो ना, हम बाहर जा रहे हैं, और जब लौट के आएंगे तब उनसे कहिएगा कि देवघर आना। तो वही हुआ कि हम, हमारे पास मधुदा फोन आया कि नहीं, दादा ने कहा है कि अभी आप टिकट अपनी कैंसिल कराइए, अभी देवघर आपको नहीं आना है, और जो है ना, क्योंकि दादा बाहर रहेंगे, उसके 20 दिन के बाद का टिकट कटाइएगा। अब और माँ लोग यहाँ सब लोग कहे ठीक है, कोई बात नहीं, सुनी बोएदा नहीं मिलेंगे तो परम पूज्य आचार्य जो दादा, ठाकुर, माँ और दादा सब लोग तो मिलेंगे। हमने कहा नहीं माँ, दादा का आदेश है कि जो है ना 20 दिन तक देवघर नहीं आना है, तो 20 दिन तक मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं कहीं बाहर का कहीं भी नहीं जाऊंगा, कि दादा का आदेश है, इसके पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य जरूर है, तभी दादा ने ऐसा कहा है। मैं, आप समझिए, मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ता था, देवघर फोन करता था पूजी बैदा है कि नहीं है, और पता चलता था दादा है। 15 दिन हो गया, 16 दिन हो गया, 17 दिन हो गया, 18 दिन हो गया, इस तरह करते करते 20 दिन हो गए, दादा देवघर से कहीं गए नहीं। मेरे मन में आया कि दादा बोले थे कि 20 दिन तक आना नहीं है, और मैं बाहर हूँ, लेकिन दादा तो देवघर में ही है, और किसी प्रकार का पेपर में भी कोई नक्सली या ट्रेन दुर्घटना ऐसा कुछ हुआ भी नहीं, फिर दादा हमको क्यों रोके। लेकिन आपको बताएं, जिस दिन 20वां दिन था, आपको बताएं उस दिन क्या हुआ। अचानक हम ऑफिस से दोपहर में, जब नेपाल का
भूकंप आया था, आप सब लोग को याद है, ये सब घटना है 2015 की। जो नेपाल की वो जो भूकंप आया, वो भूकंप के झटके जब हिंदुस्तान के कोने कोने लोग जब हुए शहरों में, तब इस चीज का आभास हुआ, इस चीज का तब समझ में आया कि पूजी बौद्धा ने हमको देवघर आने से क्यों रोका था। क्योंकि ये इसमें कुछ भी अनहोनी हो सकती थी, कोई भी अपनी घटना हो सकती थी, तो उससे बचाने के लिए देखिए दादा अंतर्यामी है, वो वहां बैठे हैं। और जैसा कि मेरे को याद है, उस नेपाल का भूकंप आने से पहले ही पूजी बौद्धा शायद नेपाल का परिक्रमा करके वापस भी आ गए थे देवघर। उस समय उनका परिक्रमा लगा था, तो ये दादा का परिक्रमा लगा है, तो लग रहा था कुछ ना कुछ उद्देश्य है। पूजी बौद्धा जब भी कोई आदेश देते हैं, कुछ करते हैं, तो कुछ भी पूछते हैं, तो एक लगता है कि कुछ होने वाला है, एक मन में घंटी बज जाती है। जैसे कि अभी जब पिछले साल का जो ये उत्सव का परमिशन लेने गए थे, तो बोले राजेश दादा से, राजेश दादा के छोटे राजेश दादा बोले, किससे बोले इतना योजना के खुला है, उसका पूरा डिटेल लो, उसको समझाओ, और कैसे वो करेंगे, उसको कहाँ से फंड लाएगा, कितना दीक्षा होगा, पूरी डिटेल उससे मांगो। और वो डिटेल आ जाने के बाद ही वो नवंबर का उत्सव करेगा। राजेश दादा को बाहर ले मेरे को समझाया कि देखो दादा बोल रहे हैं कि तुमने कितना उपयोजना केंद्र खोला। अरे दादा हमें यहाँ तो शुक्लागंज में 12 उपयोजना केंद्र है, कहना उन सबका डिटेल चाहिए। वो 12 उपयोजना केंद्र कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ खुले हैं, ठीक, सबका नाम चाहिए, फोन नंबर चाहिए। और उन लोगों पे उत्सव का दायित्व दीजिए कि उत्सव में किस किस जिम्मेदारी को निभाएंगे और उसको कैसे करेंगे, कहाँ से फंड आएगा, कितना फंड आएगा, और साथ ही उप योजना केंद्र के माध्यम से कितना दीक्षा होगा, एक आंकड़ा वो ला के दोगे, तब दादा आपको आगे उत्सव करने का इजाजत देंगे। हमने ठीक दादा, मैं यहाँ से जा करके मैं ये रिपोर्ट बना के भेजूंगा। आपको बताऊं, मैं जो है ना उसके बाद फिर देवघर रहे, वापस जब जिस दिन आना था फिर दादा से परमिशन लिया आने का। और दादा से भी बोले कि दादा कोई हिंदी वक्ता भेजने के लिए, तो दादा फिर बोले, तो वहाँ कोई दूसरे दादा थे उस समय, उनसे वही बात फिर रिपीट किए और बोले कि इसको समझाओ और इसको बताओ, तब ये उत्सव करेगा। उन्होंने भी वही बताया। हमने ठीक दादा, दादा का आदेश मिल चुका है, हम उसका पालन करेंगे। मैं अपने शुक्लागंज वापस आने के बाद पूरा डिटेल बनाया कि हमारा कितना उपयोजना केंद्र है, उस उपयोजना केंद्र के अंतर्गत कौन कौन से गुरु भाई जुड़े हैं, और उनसे कितना कलेक्शन आएगा, उनके माध्यम से कितना दीक्षा होगा, ये सब पूरा आंकड़ा करके हमने वो रिपोर्ट पुनः देवघर भेजी। उसमें हमें याद है लगभग 85 या 86 दीक्षा का टारगेट तैयार हो पाया था, और फंड का लगभग करीब 85-86 हजार के करीब का था, उसमें शेड्यूल आया था। लेकिन ये आइडिया था कि ये बढ़ करके करीब 1.5 लाख के करीब हो जाएगा, ऐसा करके हमने वो पेपर सब देवघर भेज दिए। आप समझिए, जहां दादा बोल दिए तो कुछ ना कुछ होना है। देखिए उनकी लीला क्या हुई, उनकी परम ठाकुर जी की लीला, की लीला देखने को मिली। जब वास्तव में दादा ने इजाजत दी उत्सव करने का, देखने का उत्सव हुआ। जब उत्सव हुआ ना, तो एक तरफ मेरा डर था कि हम 86 दीक्षा का जो टारगेट दिए हैं दादा को, अगर ये ना कर पाए तो समझ लीजिए कि दादा के सामने खड़ा होना हमारे लिए बड़ा शर्म की बात होगी। क्या जवाब देंगे जाकर देवघर जाकर के, तो विश्वास नहीं मानेंगे। ऐसा प्लानिंग हुआ, ऐसा प्लानिंग तैयार किया कि उस उत्सव में दादा आपका आवाज शायद म्यूट हो गया, आवाज म्यूट हो गया, देखिए दोबारा। आप एक भजन करवा सेकंड स्पीकर। ठीक है, हाँ दादा आ गई आवाज? आ गया दादा, आ गया दादा। तो हाँ,
दादा समय हो तो बता दीजिएगा जरा प्लीज। दादा तो वो माने जब जिस दिन उत्सव था, विश्वास नहीं मानेंगे, पुनी वेदा का जो आदेश का पालन जिस देख से हुआ, उनकी लीला देखने मिली ठाकुर की, कि पता नहीं कहाँ से लोग दीक्षा लेने, जहाँ कभी 30-35 से ज्यादा टारगेट आगे बढ़ा ही नहीं है। पिछले साल 70 हुआ था, अब जो है ना 170 दीक्षा हुआ था पिछली बार। इस बार जो है ना 105 दीक्षा हुआ, जिसमें 70 दीक्षा डॉक्टर कुमार मधुप जी वो खुद दे के शुक्लागांव से गए थे। तो ये ठाकुर जहां बोल दे, जहां उनकी इशारा हो जाए, जहां उनकी निगाह पड़ जाए, वहां तो मंगल होना ही होना है। और इसी तरह ज्यादा अपनी बात को न हम बताना, बहुत कुछ अभी चाह रहे थे, पता नहीं समय अभी और है कि नहीं है, हमको तो इस चीज का ज्ञात नहीं है। अगर ठीक है हाँ, समझ दादा हो गया। हाँ हाँ, हो गया, आप हम अपना अपनी वक्तव्य बात शेष को, करते हैं। ठीक है, हम अपनी बात को यहीं से समाप्त करते हैं और सबकी मंगल कामना एक बार पुनः दया के चरणों में करते हैं। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम। अरुंदा अभी आप समाप्त नहीं करेंगे, हम लोग सत्संग के जी बाद इसको कंटिन्यू रखेंगे। हम लोग हर रोज सत्संग के बाद इसको कंटिन्यू रखते हैं। जी ठीक है, उसके बाद भी हम बोलेंगे कुछ। हाँ हाँ, कंटिन्यू ठीक है, रहेगा। जी जी अभी ठीक अभी ठीक है, ठीक है। गीता नहीं टाइम, भट्टाचार्य, जी जी गीता भट्टाचार्य जी माँ, आप एक भजन प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद उज्जवल। गीता भट्टाचार्य, आप तक आवाज पहुंच रहा है गीता माँ? हाँ सुना दे रहे हैं। जय गुरु, जय गुरु। शुरू करुन। है कंचन की दहिया माटी में मिल जाए, सिया ठाकुर भजोरे। है कंचन की दहिया माटी में मिल जाए, सिया ठाकुर भजोरे। सिया